इस बीच आप लोगों की स्क्रीन पे एक और बढ़िया ब्रेकिंग न्यूज चलती हुई, मैक्रोटेक डेवलपर्स लोधा ग्रुप को लेकर अपडेट्स आते हुए और यतिन एक्सक्लूसिव लेकर आए। यतिन से ही जान लेते हैं, यतिन क्या पिक कर रहे हैं भाई? तो ब्लॉक डील की बात है। ऑब्वियसली टाइमलाइंस डिपेंड करेंगी किस हिसाब से इन्वेस्टर को बाजार की वैल्यूएशन लगती है, मार्केट कंडीशंस किस हिसाब से हैं। इनके स्टॉक में कोई लार्ज ट्रेड होने वाला है? लार्ज ट्रेड हो सकता है। और लोधा डेवलपर्स यानी अब नाम बदली होके मैक्रोटेक डेवलपर्स है। तो यहाँ जो कैनेडियन पेंशन फंड है या जो कैनेडियन गवर्नमेंट फंड्स हैं CDPQ, इनकी एक इकाई है जिनके पास लगभग 1.02 करोड़ शेयर्स हैं, यानी ब्रॉडली 1 करोड़ शेयर हैं। उन्होंने मन बना लिया है कि वो एक पार्शियल स्टेक या अप टू 1 करोड़ शेयर्स बेचेंगे ब्लॉक डील के जरिए मैक्रोटेक में। और जहां तक कि CDPQ का सवाल है, इनकी एक इकाई है इवैनहो OP इंडिया। सो ये जो अपॉर्चुनिटी फंड है, यहाँ लगभग वो अपना जो स्टेक है वो मोनेटाइज करेंगे। अगर आपको याद है कि तो IPO के टाइम एंकर इन्वेस्टर्स की सूची में था CDPQ, और ये जो उनकी होल्डिंग कंपनी है वो, तो कहीं ना कहीं अभी उनको लगता है कि शायद ये इन्वेस्टमेंट मैच्योर हो चुका है, IPO के दाम से काफ़ी अच्छा रिटर्न भी मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं CDPQ जिन्होंने पहले भी कई सारे शेयर्स ओपन मार्केट में बेचे हैं, शायद अब वो मन बना रहे हैं कि मैक्रोटेक डेवलपर में भी उनकी जो हिस्सेदारी है, जो कि लगभग 2.13% है लास्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न के हिसाब से, उसमें से एक सब्सटैंशियल पोर्शन वो बाजार में कहीं ना कहीं बेचे। अगर हम CDPQ की बात करें तो लोधा के साथ इनका एसोसिएशन पुराना है। पिरामल के साथ इन्होंने कई प्रोजेक्ट्स में भी निवेश किया है। सो इक्विटी के अलावा भी प्रोजेक्ट लेवल पे इनका काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट्स और रिलेशनशिप है लोधा के साथ। तो कहीं ना कहीं एक लेग इसका जो है वो मोनेटाइज करना चाहते हैं। ओके, तो CDPQ अपना जो 1 करोड़ शेयरों की अभी भी होल्डिंग है, उसका हो सकता है कुछ अंश लार्ज ट्रेड ब्लॉक डील के जरिए बेचता हुआ नजर आए। रचना जी, एक बार चार्ट देख लें मैक्रोटेक का। जी, मैक्रोटेक के चार्ट की जहां तक बात है, आई विल नीड सम टाइम। इसका लोडा नाम था ना, लोधा डेवलपर्स मैन। मैक्रोटेक के चार्ट की जहां तक बात है, यहाँ पे 1080 के करीब प्राइस है इसकी। यहाँ पे ऊपर जाने की कोशिश चालू है शेयर की। इसका फर्स्ट रेजिस्टेंस आता है करीब 1130 के आसपास। तो अगर मार्केट संभल के रहेगी तो दिस स्टॉक कैन गो टुवर्ड्स 1130, पर 1130 के आसपास शॉर्ट टर्म प्लेयर्स को बुक आउट करना चाहिए। और यहाँ पे डाउन साइड पे जो सपोर्ट बनता है वो 1050 के आसपास बनता है। जी हाँ, 1050 के आसपास इसका लास्ट ड्यू एवरेज है, प्लेस्ड है, वो है 200। और एग्जैक्टली आप देखिए तो आपका 50 भी वहीं आता है। और इन एवरेजेस की सेंसिटिविटी को इसने बरकरार रखा है पूरी की पूरी अब तक की जुलाई की सीरीज में। खैर, अब यहाँ से विषय को थोड़ा सा चेंज करके, जब इंडेक्स कंसोलिडेशन के मोड में है, तो रीडर्स किन किन स्टॉक्स को चेज कर रहे हैं इस पर बातचीत करते हैं। यतिन, रीडर्स की एक्सपेक्टेशन है इंडेक्स मोर और लेस जो है वो रेंज बाउंड होते हुए और अपने ऑप्शन राइटर्स की ग्रिप में है, तो स्टॉक्स कौन से फेवरेट हैं इस पर रीडर्स के? देखिए, दो स्टॉक्स जहाँ खरीदारी का मूड डीलिंग रूम्स बना रहे हैं। आज बाजार नीचे है, फिर भी स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आपको देखने को मिल रहा है कल की तरह। DLF पहला स्टॉक है। ऑब्वियसली रियल एस्टेट एज अ पैक देख लें तो इक्का दुक्का स्टॉक छोड़ के जनरल अच्छे बाय फ्लोज आपको दिखाई दे रहे हैं रियल एस्टेट में, जहां DLF उनकी एक पसंदगी है। इनफैक्ट DLF पे इनको लगता है कि पोजिशनली 7 से 8% की भी अपसाइड आपको शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकती है, और इसीलिए यहाँ खरीदारी कर रहे हैं वो सिलेक्ट लेवल्स पे। और करंट मार्केट प्राइस देखें तो लगभग 350 रुपये के आसपास का, और डीलिंग रूम्स को लगता है कि 380 के पहले टारगेट्स के साथ यहाँ खरीदारी करनी चाहिए। इसके अलावा आदित्य बिरला कैपिटल, AB कैपिटल पे भी डीलिंग रूम्स की एक BTST की रणनीति है। लोअर लेवल्स पे काफ़ी अच्छी HNI बाइंग आपको यहाँ दिखाई दे रही है। इनफैक्ट डीलिंग रूम्स को लगता है कि 1-2 दिनों में शायद आपको 96 से लेकर 98 तक के लेवल्स मिलने चाहिए, और इसीलिए लोअर लेवल्स पे यहाँ वो अपने क्लाइंट्स को थोड़ा बहुत ट्रेडिंग करवा रहे हैं। जी, AB कैपिटल और साथ ही साथ DLF पे तो इस कार्यक्रम में बात हुई भी है दिन, और वाकई मैंने खुद इस चार्ट को बहुत दिनों बाद देखा और देख के बहुत, अगर आप देखें, स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन आ रहा था। और स्टॉक अभी भी डे हाई की ट्रेजेक्टरी में हल्का सा ट्रिम हुआ है, पूरा बाजार ट्रिम हुआ है, बट स्टिल अपने वो जो 200 EMA का जो ब्रेकआउट जोन है उसको बरकरार रखता हुआ है स्टॉक। ये दिन बहुत बहुत शुक्रिया आपका। DLF डे हाई की ट्रेजेक्टरी में, और इस जोन को इसने छुआ है, रीगेन किया है, समझ लीजिएगा कि 5 मई के बाद पहली बार। सुपर स्विंग डीलिंग रूम चेक में आज 2 स्टॉक्स, आदित्य बिरला कैपिटल और DLF।
अब जनाब 3:11 हो चुके हैं। यहाँ से BTST का क्रम शुरू करते हैं, वो ट्रेड्स जो कि आपको कल कैरी करके जाना चाहिए। डायरेक्टर साहब एक काम कीजिएगा, डाउ फ्यूचर्स रखिएगा और रखिएगा आप पूरा का पूरा यूरोपियन मार्केट्स का बास्केट। वो हमारे मेहमानों को दिखाते हैं, फिर उनका व्यू लेते हैं ट्रेड्स के लिए। अगर आप डाउ फ्यूचर्स को देखिए तो ये इस वक्त स्लाइड के साथ ट्रेड करते हुए और इस वक्त करीब करीब 180 अंकों का नुकसान है। नहीं, इनफैक्ट अब माफ कीजिएगा, अभी वायर पे जो डेटा अपडेट हुआ है उसके मुताबिक करीब 0.67% का, यानी करीब 208 अंकों का डाउ फ्यूचर्स में नुकसान है। यूरोपियन मार्केट्स आज कमजोर खुले ही थे और वहां पे जो सॉफ्टनेस है, लेकिन याद रखिएगा यूरोपियन मार्केट्स में सॉफ्टनेस थोड़ी सी रेस्ट्रिक्टेड थी, बहुत वाइल्ड अगर आप देखिए नुकसान नहीं थे। डाउ फ्यूचर्स 204 अंक नीचे, S&P फ्यूचर्स लगभग 28 अंक नीचे और ये रहा यूरोपियन मार्केट्स। कैक लगभग 0.30%, डेक्स अगर आप देखें लगभग 3/4% और फुटसी अगर आप देखें एक रेस्ट्रिक्टेड लॉसेस के साथ ट्रेड करता हुआ। और हम क्या लेके जा रहे हैं और क्या नहीं लेके जा रहे हैं, देखिए हम लेके जा रहे हैं निफ्टी पर। अगर आप निफ्टी लेके आए तो 16,066 पे हम 10 डेमा के ऊपर क्लोज हो रहे हैं, लेकिन 50 डेमा के नीचे क्लोज हो रहे हैं। 2 सेशन हमारा क्लोज डेमा के ऊपर आया था, लेकिन आज उसके नीचे। मानस, आप क्या डाउनसाइड को लेके हुए हैं? यूरोपियन मार्केट सॉफ्ट, डाउ फ्यूचर्स सॉफ्ट, क्या कोई सेल कॉल, कोई सेल ट्रेड, या फिर आप इस डिप को एक कैलकुलेटेड रिस्क के साथ बाय करेंगे? आपका कल का ट्रेड? देखिए, एक अहम सपोर्ट जो कि 16,100 था, ऐसा लग रहा था उसके ऊपर पूरे दिन निफ्टी सस्टेन कर रहा था, उसके नीचे फिसला है, तो शायद हमें थोड़ा करेक्शन देखने को मिले। और देखिए, अब तो आपको स्टॉक स्पेसिफिक होकर ही ट्रेड करना है, तो जहां पर स्ट्रेंथ है वहां पर आप लॉन्ग साइड भी जा सकते हैं, लेकिन जहां पर वीकनेस है वहां पर आप एक सेल कॉल भी ले सकते हैं। फिलहाल के लिए कल के लिए मैं PI इंडस्ट्रीज पे खरीदारी की राय देना चाहता हूं, और उसका रीजन ये देखिए, PI इंडस्ट्रीज के पैटर्न बहुत क्लियर है, हायर टॉप हायर बॉटम का ट्रेंड है, लेकिन एक अहम रेजिस्टेंस जो कि 28, 14, 15 के आसपास था, उसको स्टॉक ने ब्रीच किया है। थोड़े बेहतर वॉल्यूम भी देखने को मिले हैं, तो एक वीक मार्केट में हमें यहाँ पर एक ब्रेकआउट देखने को मिला है ऊपर की तरफ, तो खरीदारी करने की राय रहेगी। PI इंडस्ट्रीज में स्टॉप लॉस रखिए 2494 का, और 2925 तक के टारगेट्स आप देख सकते हैं। ओके, PI इंडस्ट्रीज इट्स बाय, और अच्छा अगर आप देखें इसका पैटर्न भी है, स्टॉक का ऑलमोस्ट डे हाई की ट्रैजेक्टरी में। अब इट्स अ मैटर ऑफ इंडिविजुअल चॉइसेस। बाजार थोड़ा सा अगर आप देखें साइडवेज स्लाइटली नेगेटिव बायस हुआ है आज इसने अपने अगर आप देखें स्ट्रेंथ को थोड़ा सा सरेंडर किया है, तो मानस PI इंडस्ट्रीज के पीछे हाइड होते हुए। रचना, आप क्या कैरी करेंगे? जी, मैं भी शॉर्ट साइड पे जाना चाहूंगी। जैसे हमने आते ही बताया था, मुझे ये लग रहा है कि ये जो भी थोड़ी बहुत रिकवरी आप देखी थी वो वीक थी बहुत, और कोई स्ट्रॉन्ग नेम्स नहीं थे उसमें पार्टिसिपेट करते हुए। सो आई विल गो ऑन द शॉर्ट साइड विथ एक्सिस बैंक के फ्यूचर्स। एक्सिस बैंक के फ्यूचर्स आज इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस से वापस आए हैं, और यहाँ पे ये काउंटर जब तक 685 के नीचे रहेगा तो ऑल प्रोबेबिलिटीज कि ये काउंटर 670, 665 एंड 655 की तरफ जाते हुए हमें फ्यूचर्स पे नजर आ सकता है। इट्स अ सेल ऑन एक्सिस बैंक, और बहुत दिनों बाद अगर आप देखें तो किसी बैंक पे एक सेल ट्रेड आया है, और आपकी स्क्रीन पर एक्सिस बैंक जनाब 676 हाई लेवल पे नहीं टिका, और आपकी स्क्रीन पे करीब ₹3.07 नीचे 676 पर। प्रकाश सर, आप क्या कैरी करेंगे? शॉर्ट साइड चोला फाइनेंस, स्टॉप लगाना चाहिए चोला फाइनेंस पर करीब 626 का। पॉसिबल है कि 610 देखने को मिल सकते हैं, स्लाइड हो सकता है चोला फाइनेंस शॉर्ट। ओके, चोला फाइनेंस आप शॉर्ट करेंगे। अब 619 के स्तर पे, हाँ ये स्टॉक अगर आप आइसोलेशन में देखें तो एक वीक स्ट्रक्चर था और डे लो की तरफ क्लोज होता हुआ, और चोला फाइनेंस 619 पे आज ये स्टॉक लगभग आप समझ लीजिएगा कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सेशन बाद अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे बंद हुआ था।